जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव सत्संग की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य कविशेखर आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मा, आप लोगों ने कल जो आचार्य भगवंत के द्वारा सृजित कविता कहाँ से आया, कहाँ से आना जाना ठिकाना, ऐसी एक कविता पढ़ी थी। तो उससे आपको अपना ठिकाना ज्ञात हुआ। लेकिन आचार्य भगवंत ने अभी परसों ही मध्याह्न में 4 बजे एक कविता सृजित की है। ऐसी ही एक कविता सृजित की है। ये संदर्भ के अनुसार थोड़ा अलग है, तो वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। कौन हूं मैं, कहां से आया और क्या है बनना। इसका शीर्षक है कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या है बनना। ध्यान से सुनिए। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या बनना है मुझे। आत्मा हूं मैं, निगुद से आया, परमात्मा बनना है मुझे। आत्मा होने से मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, कर्म बंध से बना हूँ अशुद्ध, निगोद में रहा काल अनंत। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या बनना है मुझे। क्रमशः योग्य कालादि पाकर बना द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय। 84 लक्ष योनियों में भी जन्मा, पंच परिवर्तन किया अनंत। किंतु स्व को न जाना, स्व को न माना, स्व को न बनाया परमात्मा। आहार भय मैथुन परिग्रह में ही रचा पचा हूँ, रचा पचा पाया अनंत दुख। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या बनना है मुझे। आत्मा हूँ मैं, निगुद से आया, परमात्मा बनना है मुझे। राग द्वेष मोह काम क्रोध मद ईर्ष्या तृष्णा घृणा से युक्त, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि वर्चस्व हेतु किया हूँ अनंत पापात्म कर्म।
धर्म भी इस हेतु ही किया हो, भले संकीर्ण कट्टर क्रूरता युक्त, आध्यात्मिक श्रद्धा प्रज्ञा चर्या रहित, अंधानुकरण परंपरा युक्त। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या बनना है मुझे। इससे पापानुबंधी पुण्य बांधा, उससे जो मिली सत्ता संपत्ति, उसे ही स्वभाव स्व वैभव माना। उसी हेतु की पापा चार प्रवृत्ति, जिस योनि में जन्मा उसे स्वभाव माना। उसके लिए ही हर काम किया, यथा मल का कीड़ा मल में रहता खाता, उससे परे आत्म स्व आत्म न जानता। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या बनना है मुझे। ऐसा ही 84 लक्ष्य योनियों में किया, जब तक आत्म श्रद्धान ज्ञान ना हुआ। भले दानव भले मानव देव राजा रंक भी बना, परमात्मा बनने हेतु कुछ ना किया। इससे परे स्वभाव लक्ष्य में जाना, अतः उक्त सभी को विभाव माना। विभाव त्याग से स्वभाव प्राप्ति ही, कनक स्वलक्षानुसार स्वधर्म माना। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या बनना है मुझे। आत्मा हूँ मैं, निगोद से आया, परमात्मा बनना है मुझे। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या बनना है मुझे। कल भी इसी विषय संबंधी एक कविता सुनाई थी, सामान्य रूप में आपको समझ में आया होगा। फिर भी मैं आपको विशेष रूप से बता रहा हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा अहम प्रश्न, अहम जिज्ञासा कोई है तो वह है कौन हूं मैं। इस संबंधित आचार्य भगवंत ने श्री संघ में अनेक पुस्तकें भी विदेश की पढ़ने को लगाई। अधिकतर आज मनोवैज्ञानिकों के समक्ष, बड़े बड़े शोधार्थी विद्वानों के समक्ष यही सबसे बड़ा प्रश्न है। उन्होंने भले ही भौतिक ज्ञान की यात्रा बहुत लंबी भी पार की हो, लेकिन उसको पार करने वाला, उस ज्ञान विज्ञान को करने वाला कौन है, वो अभी सबके लिए बड़ा एक जिज्ञासा है, बड़ा प्रश्न है, बड़ी एक व्यथा है। क्योंकि अब ये विषय प्रकाशित होने लगा है, अभी बहुत आध्यात्मिक दृष्टि लोगों की बन रही है, इस ओर दृष्टि जा रही है। जैसा कि आइंस्टीन ने रविंद्रनाथ ठाकुर को जापान में कहा था कि गुरुदेव, मैंने जीवन में भौतिक अनुसंधान बहुत किए, अंतरराष्ट्रीय स्तर के बड़े ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक भी थे, वो बहुत बड़ी उनकी प्रसिद्धि थी, तो भी उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी कि हे गुरुदेव, मैंने इतना भौतिक अनुसंधान किया पर उसको करने वाला मैं ही स्वयं आत्मा हूं, ये मैंने अभी तक नहीं जाना। लेकिन मेरा जीवन का अंतिम समय है, मैं भारत में जन्म लेना चाहता हूं और उस आत्मा को मैं जानना चाहता हूं। अब उसके लिए ही समर्पित मुझे होना है। हम कितने बड़भागी हैं, कितने भाग्यशाली हैं इस भारतीय परिवेश के लोग, जहां हमको विरासत में आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान की परंपरा
एक बहुत प्राचीन काल से प्राप्त हुई है। आज भी लिखित रूप में हमारे पास 2000 से ऊपर वर्षों से अभी भी हमारे पास वो परंपरा रूप में है। हमारे देश की मुख्य प्राचीन सबसे बड़ी विद्या या विधा कोई थी तो वो यह, और आज भी है और हर काल में रहेगी। शाश्वत विधा है, शाश्वत विद्या है आध्यात्म। और उसका सबसे अहम प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहां से आध्यात्म का प्रारंभ होता है, और वो है कौन हूं मैं। आचार्य भगवंत की भी यही पीड़ा रहती है। आपने गत वर्षों के स्वाध्याय में ये अनुभव किया होगा। आचार्य भगवंत आपको यही बोध कराने के लिए निरंतर स्वाध्याय करा रहे हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आप सब कुछ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों इतने अपना समय, शक्ति, ऊर्जा व्यय कर रहे हैं, धन व्यय कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं अपने जीवन में। तो उसका जो केंद्र है वो इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत हम सबको बता रहे हैं कि कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या है बनना मुझे, मैं कौन हूं। ये प्रश्न आने पर अनेक समस्याओं का समाधान है। इस एक प्रश्न में समाधान है, क्योंकि अपना स्वरूप एक बार, अपना परिचय एक बार प्राप्त हो जाए तो उसके अनुकूल हमें दिशा बोध प्राप्त हो जाता है, हमें एक दिशा प्राप्त हो जाती है। जैसे आप लोग इस दिशा को प्राप्त करके कितने आह्लादित हो रहे हैं अनेक वर्षों से, और उसके लिए ही अब समस्त धर्म कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। और आज बड़े बड़े वैज्ञानिक जो अनेकों वर्ष तक अनुसंधान करते हैं, पूरा जीवन खपा देते हैं, करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट, भौतिक प्रोजेक्ट, यंत्र आदि बनाते हैं, उसके बाद भी उनको ये समझ में अभी तक नहीं आया था कि मैं कौन हूं। लेकिन अभी ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो गया, जो हमको आचार्य भगवंत प्रतिदिन, प्रति समय स्वाध्याय के माध्यम से, चर्चा, वार्ता, संगोष्ठी आदि के माध्यम से निरंतर ये बोध करा रहे। हम कितने बड़भागी हैं कि हम वो कौन हूं मैं का ज्ञान कर रहे हैं। और अब उससे संबंधित जितने आयाम है वो सारे हमको स्पष्ट होते जा रहे हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। कल की कविता में था ऊर्ध्व निगोद से आया, ऊर्ध्व में जाना। लेकिन यहाँ पे आचार्य भगवंत कुछ प्रकारांतर से संदर्भ के अनुसार कुछ अन्य बता रहे हैं। वो भी एक है इसका आयाम। दूसरा आयाम है आत्मा हूं मैं, निगोद से आया। मैं आत्मा हूं, निगोद से आया। परमात्मा बनना है मुझे। कल लिखा था मुझे ऊर्ध्व में जाना है। यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं उस आत्मा को मुझे अब परमात्मा बनाना है। ये मेरा अब लक्ष्य हो जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम ध्येय, यही मेरा प्राप्य है, यही मेरा लक्ष्य। आत्मा होने से मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन सुख भी। अब फिर प्रश्न उठता है कि यह आत्मा है, इसका स्वभाव क्या है। इसका स्वभाव है अनंत ज्ञान दर्शन सुख भी। हम जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वैज्ञानिक प्राप्त कर रहे हैं, कोई भी जीव जो ज्ञान करता है, हर जीव ज्ञान का धारक तो है। भले ही सूक्ष्म जीव भी हो, वो भी मति ज्ञान का धारक है, शुद्ध ज्ञान का धारक है। भले वो विकृत रूप में हो, मिथ्या रूप में हो, लेकिन ज्ञान तो हर जीव के साथ है। जहां जीव है, जहां आत्मा है, वहां ज्ञान निश्चित है, दर्शन है, सुख है और वीर्य है। कर्म बंध से बना हूं अशुद्ध। आचार्य भगवंत माँ जिनवाणी के माध्यम से बता रहे हैं, अपने अनुभव से बता रहे हैं, आगम से बता रहे हैं, विज्ञान से बता रहे हैं। कर्म बंध, अनादिकालीन जो कर्म बंध से हुआ अशुद्ध, ये जीव अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ है। इसको किसी ने बांधा नहीं है, स्वयं ही बंध गया और निगोद में रहा अनंत काल। उस कर्म बंध में बंधने के कारण ये जीव अनादिकाल से निगोद में रहा है, जहां सबसे जीव की निकृष्ट अवस्था, सबसे पापमय अवस्था, सबसे बिल्कुल निम्नतर अवस्था ये निगोद की अवस्था है। देखो, इतना शक्ति संपन्न आत्मा ऐसी निकृष्ट अवस्था में भी रहता है। लेकिन आचार्य भगवंत हमको प्रेरित कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, देशना दे रहे हैं कि अब मुझे परमात्मा बनना है। इस आत्मा को
परमात्मा बनाना है, अरिहंत और सिद्ध बनाना है। क्रमशः योग्य कालादि पाकर बनाहु द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय। इस निगोद के बाद में आप लोग छह ढाला में भी पढ़ते हैं, उसमें भी यही आता है कि योग्य काल को प्राप्त करके ये जीव फिर निगोद से द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, पंचेंद्रिय तक बनता है और 84 लाख योनियों में भी भ्रमण करता है, पंच परिवर्तन करता है। आचार्य भगवंत ने पंच परिवर्तन के बारे में अनेक बार हम सबको बताया। हम साधु लोग भी अभी इतना नहीं पढ़े कि पंच परिवर्तन भी बहुत विस्तार का विषय है, इस पंच परिवर्तन को जानना। लेकिन अभी हम यहाँ पे एक स्थूल रूप में जान रहे हैं कि हम 84 लाख योनियों में, 4 गतियों में, पंच परिवर्तन रूप संसार में अनंत काल से परिभ्रमण कर रहे हैं, किंतु स्व को न जाना, स्व को न माना। ये जन्म मरण मैंने और आपने और सब जीवों ने अनंत बार कर लिए, लेकिन एक ही कार्य जीव ने नहीं किया, वो है कि स्वयं का परिचय ही नहीं हुआ कि मैं वास्तव में हूं कौन। पर्याय दृष्टि रहने से पर कोई अपना मान लिया, उसी में आसक्त हो गया, उसी को स्व मान लिया। स्व को ना बनाया परमात्मा, स्व को ना जाना न माना। आप लोगों ने भी अनुभव बताया कि हम क्या मानते थे पहले, हम तो भटकती आत्मा, भूतकाल की आत्मा, नहीं नहीं और क्या क्या क्या। देखो हम सिर्फ जैन कुल में जन्म ले लेने से आप आत्मा के ज्ञाता नहीं हुए। इसी उच्च कुल में सिर्फ जन्म लेने से कुछ नहीं होता। बहुत से महापुरुष भी उच्च कुलों में जन्मे, लेकिन आत्म श्रद्धान, देखो कर्म सिद्धांत कैसा न्याय कर रहा है, आत्म श्रद्धान हुए बिना महापुरुषों का भी पतन होता है। फिर हम कहाँ हैं अभी? तो इसलिए अपने पे घटित करना है। लेकिन यदि हमने अपना स्वरूप जाना है, इसका गौरव भी करना है कि हम बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े सत्ताधीशों से भी भाग्यशाली, गौरवशाली हैं। स्वयं पे इतराओ, गर्व करो और आत्मा का उत्सव मनाओ प्रति समय। जैसे आचार्य भगवान तो मनाते हैं, कितने आनंदित रहते हैं उनकी आनंद मुद्रा को देख करके, और आत्मार्थी आत्म साधक साधुओं की साधना देखकर आपको कितना आनंद होता है, कितनी प्रसन्नता और कितना आह्लाद होता है, यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं। आपने हजारों बार, लाखों बार कथनचित यह अनुभव बताया है, और आपका अभी जो भी जुड़ाव है, मुख्य केंद्र उसका ये आत्मा ही है। और आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि स्व को ना बनाया परमात्मा, इस जीव ने स्वयं को परमात्मा नहीं बनाया। इसके बदले क्या किया? सिर्फ आहार, भय, मैथुन और परिग्रह का ही जो संज्ञा से जायमान है, 4 प्रकार की संज्ञा आप जानते हैं, इन संज्ञाओं से जायमान जो भाव है उसमें ही प्रवृत्त रहा, उसमें ही रचा पचा और संसार के अनंत दुख प्राप्त किया। आज भी अधिकतर जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, ये सब प्राप्त करके समझते हैं अपने आप को सफल समझते, अपने को विकास समझते, हमने बहुत बड़ा विकास कर लिया। अरे ये तो सब इसी बिल्कुल क्षुद्र जीव को भी नहीं बताना पड़ता, वो भी अपना आहार, भय, मैथुन, परिग्रह सब संचय करता है। भले अभी वो असंगी भी हो, वो भी सब ये करते ही हैं। और ये हमने किया तो इसमें हमारा कुछ वैशिष्ट नहीं। अभी इसके बाद में अभी दूसरी कविता के माध्यम से भी मैं आपको बताने वाला हूं कि हमको इस विकास को प्राप्त करने के लिए, इस उत्थान को प्राप्त करने के लिए क्या करना है। आचार्य भगवंत की कविता के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, मद, और इससे इस संज्ञा से जायमान आहार, भय, मैथुन, परिग्रह किया। और इन सब परिग्रह आदि को करने के लिए और फिर क्या करते हैं? राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध। हिंदू धर्म में भी इसको षट रिपु कहते हैं, क्रोध, मान, मद, लोभ आदि। वहां पर भी मद, मत्सर षट रिपु बोले जाते हैं, 6 प्रकार के शत्रु कहे जाते हैं। आपको आचार्य भगवंत अनेक बार बताया, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में, आध्यात्म में कोई अंतर नहीं है। उनका भी लक्ष्य वही है, हमारा भी लक्ष्य है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ तो है ऐसा तत्व जो सबके लिए सामान्य रूप से प्राप्य है, और वो है आत्म द्रव्य, आत्म तत्व। इसको प्राप्त करना ही मुख्य लक्ष्य है।
इसको प्राप्त करना ही समस्त धर्म साधना का लक्ष्य है। तो आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि राग द्वेष मोह काम क्रोध मद से ईर्ष्या तृष्णा घृणा से युक्त होकर ये जीव रहा है। सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि वर्चस्व हेतु किया हूं अनंत पापात्म कर। और इस परिग्रह को प्राप्त करने के लिए, सत्ता संपत्ति प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्धि और वर्चस्व प्राप्त करने के लिए विभाव रूप में, विषम रूप में, विकृति रूप में इस जीव ने अनंत पापात्म कर्म किए। हर जीव ने किए हैं। आचार्य भगवंत ने इस विषय में बताया, कर्म सिद्धांत पूरा न्याय करता है, आगम भी न्याय करता है, भगवान की वाणी भी सबके साथ न्याय करती है कि ये पूर्व काल में महापुरुषों ने भी किया, तीर्थंकरों ने भी किया, हर जीव ने किया है। लेकिन अभी यही जानना है कि मैंने कौन कौन से पापात्म कर्म किए हैं। उस पापात्म कर्म को जानने के लिए, उसके परिशोधन हेतु, उसके त्याग हेतु ही प्रतिदिन प्रतिक्रमण किया जाता है। अन्य भी जो क्रियाएं धर्म की जाती है वो जानने के लिए। पुराण ग्रंथों में हम पढ़ते हैं, पाप और पापियों का वर्णन पढ़ते हैं, चित्रों के माध्यम से देखते हैं, किसी वीडियो के माध्यम से देखते हैं। उस परम सत्य को जानने के लिए ही उसे देखना है। उसके माध्यम से ही स्व आत्मबोध होगा कि हर जीव ने यही किया है। कुछ विषय ऐसे हर जीव में कॉमन है, हर जीव ने किए हैं, तो इसलिए उसको जानना भी बहुत अनिवार्य है। आध्यात्मिक धर्म भी इस हेतु ही किया हूं, और इसी परिग्रह के संचय के लिए, इसी सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि वर्चस्व के लिए जब व्यक्ति को कोई माध्यम नहीं मिलता तो धर्म को भी लोग माध्यम बना लेते हैं। धर्म के माध्यम से यही सब प्राप्त करना चाहते हैं। जैसा कि आपने विगत वर्षों में इसके हजारों अनुभव बताए, पत्र पत्रिकाओं में भी आ रहे हैं कि आज धर्म भी एक अड्डा बन गया है। कैसे अपना वर्चस्व जिसको कुछ भी नहीं आता, जो अज्ञानी हो वो भी बोलता है लोगों सब जानता हूं, और इस धर्म का प्रयोग वो दूसरों पर दादागिरी करने के लिए, वर्चस्व जताने के लिए, और अपनी संकीर्णता, कट्टरता और क्रूरता दूसरों पे थोपने के लिए, अपने कुज्ञान को थोपने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आज आप अंतरराष्ट्रीय जगत में भी देखते हैं, और यहां तक कि परम साम्यवादी, अहिंसावादी, अनेकांतवादी जैन धर्म में भी आज ये एकांतवाद, ये कट्टरता, क्रूरता देखी जा रही है। बाह्य में हमको अभी भले ही रक्तपात होता हुआ ना दिखे, लेकिन भाव हिंसा के रूप में प्रचुर रूप में हो रहा है। ये पूर्व में आचार्य भगवंत ने जितने भी दोष वर्णन किए वो सब हो रहा है। और आप लोग बिल्कुल अपनी अंतरात्मा को टटोलो और बिल्कुल निष्पक्षता से इसका विश्लेषण करो, समीक्षा करो कि वास्तव में आज धर्म के नाम पर राग द्वेष ही तो हो रहा है। ईर्ष्या द्वेष घृणा, पर प्रपंच, पर निंदा, इसके अतिरिक्त क्या है? और धर्म में भी जो बाजारवाद है वो किसके लिए? सत्ता संपत्ति अर्जित करने के लिए, प्रसिद्धि अर्जित करने के लिए एक अच्छा सस्ता माध्यम है, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए अच्छा माध्यम है, इसलिए इसका दुष्प्रयोग हो रहा है। ये भी आचार्य भगवंत यहाँ पर इस कविता के माध्यम से हमको बोध दे रहे हैं। बिल्कुल सत्य तथ्य और नग्न सत्य का दिग्दर्शन हमको करा दे रहे हैं। ये बड़ा परमोपकार है, क्योंकि आज ऐसा इतना परम सत्य, नग्न सत्य हमको आज धर्म क्षेत्र में भी अन्यत्र प्राप्त नहीं हो रहा है। धर्म के नाम पर भी असत्य का ही प्रतिपादन करने वाले, अपनी अपनी दुकानदारी चलाने वाले ही अधिकतर हैं। लेकिन एक निरपेक्ष भाव से, निष्पक्ष भाव से, सत्य तथ्य आधारित यदि कोई प्रबोधन दे रहा है तो हमारे आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव हमको दे रहे हैं। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हमने आज तक धर्म के नाम पर भी यही अधिकतर देखा है, अभी भी देख रहे हैं कि संकीर्ण, कट्टर, क्रूरता युक्त, आध्यात्मिक श्रद्धा प्रज्ञा रहित धर्म में भी आज देख लो, ना कोई आध्यात्मिक भाव है, ना कोई सरलता है, ना सहजता है, ना निष्प्रयता है, वीतरागता का कोई लक्ष्य नहीं। करंती तो शाब्दिक रूप में तो प्रयुक्त करते होंगे, लेकिन भाव लक्ष्य ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी बता रहे हैं, अंधानुकरण परंपरा युक्त धर्म को भी सब अंधानुकरण रूप में, लोक मूलता के रूप में, ग्रहित मिथ्यात्व के रूप में, परंपराओं के नाम पर ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं।
और उसके लिए कट्टरता हम पे थोपी। इससे भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम मूलतः अनेकांतवादी हैं। हम बिल्कुल गुणग्राही हैं, सत्यग्राही है, सनम्र सत्यग्राही। हमको सत्य तथ्य ज्ञात रखना है, और इस सत्य तथ्य को जानने की ही बहुत बड़ी क्रांति जैन दर्शन है। जैन दर्शन के माध्यम से ही हमको ये परम सत्य ज्ञात होता है, इसको जानना है। सभी जो भी प्रतिभागी इसको श्रवण कर रहे हैं वो अवश्य ही इस विषय की चर्चा करें, इस सत्य तथ्य को सामने लाए। यही आपका ज्ञानदान है, यही आपका एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। ऐसी सूचनाएं, ऐसा ज्ञान, ऐसा प्रबोधन अन्य जीवों को भी दे, और जिनमें भी ये ज्ञान पहुंच रहा है, जिन तक भी ये संप्रेषित हो रहा है, उनके भावों में बहुत विशुद्धि हो रही है, आप अनुभव कर रहे हैं। और आचार्य भगवंत बोलते हैं, आपने पाप पुण्य का विषय आचार्य भगवंत से बहुत श्रवण किया है, इससे पापानुबंधी पुण्य बंधा। धर्म करते हुए भी यदि आप में राग, द्वेष, वर्चस्व, सत्ता, संपत्ति, निदान आदि कुभाव हैं, तो उससे से ज्यादा पापानुबंधी पुण्य ही बांध सकते हो। ठीक है, आपने बहुत बड़े करोड़ों का कोई आयोजन कर लिया, आप जग विख्यात भी हो गए, आप बहुत बड़े दानशूर कहला गए, श्रेष्ठी कहलाओ, श्रावक शिरोमणि भी कहला जाओ, लेकिन आपको जो सातिशय पुण्य बंद होना था, उसकी जगह आपने पापानुबंधी पुण्य जो किया है, वो एक बहुत दुखद है। जहां आपको चक्रवर्ती बनना था, आप एक छोटे से कहीं दास बन गए। ये हो गया, उससे जो मिली सत्ता संपत्ति। ऐसे पापानुबंधी पुण्य से कथनचित कुछ सत्ता संपत्ति भी प्राप्त हो गई, जैसे कि हम देखते हैं पापियों को भी प्राप्त हो जाती है। पापियों को क्या नहीं प्राप्त होता? भ्रष्टाचार से, घोटाले से, चोरी करके, डकैती करके, ना जाने कैसे कैसे सत्ता संपत्ति लोग प्राप्त कर लेते, तो क्या वो पुण्यात्मा हो गए? बस यही अंतर को मुख्य रूप से जानना है। इससे हमें अप्रभावी रहना है, ये जानना ही मुख्य इस कविता का आचार्य भगवंत के प्रबोधन का उद्देश्य है। हमको इन विषयों से अप्रभावी रहना है, अप्रभावी रहना ही मुख्य कला है। यदि आप इन सब विषयों में लुब्ध हैं, कहीं ना कहीं मुग्ध हैं या प्रभावित हैं, तो आप अभी धर्म में आपका प्रवेश ही नहीं है, सम्यक दृष्टि ही नहीं है, आरंभिक आप अभी धार्मिक भी नहीं है। ये स्पष्टता के साथ हमको जानना है, क्योंकि ज्यादा घुमाव फिराव की चर्चा ना करते हुए सीधे सीधे हम सत्य पे आए, ये ज्यादा श्रेयस्कर होगा। ये आचार्य भगवंत का भी प्रयास रहता है। इसलिए आज आचार्य भगवंत से आप देख रहे हैं, इस सत्य तथ्य को बिल्कुल समग्र रूप में सारी दुनिया के समक्ष ला रहे हैं। तो आज बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े शोधार्थी, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े संत महंत और विद्वान जन, शोधार्थी, जिज्ञासुजन सब नतमस्तक है। इसलिए नतमस्तक है, ये सत्य तथ्य ज्ञात हो रहा है। अनंत उनकी समस्याएं दूर होकर के बिल्कुल अल्प प्रयास से अधिकतम सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, ये भी सूत्र प्राप्त हो रहे हैं, जैसा आप भी अनुभव कर रहे हैं। और जो भी इसको अनुभव करेगा निश्चित ही उसको आनंद आएगा, भले दुनिया उसको कुछ भी समझे। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चल। एक पुराना गीत था, दुनिया हंसे हंसती रहे, मैं हूं गवार मुझे सबसे है प्यार, राम से भी प्यार, रहीम से भी प्यार, मैं हूं गवार मुझे सबसे है प्यार। क्योंकि ऐसे सत्य तथ्य को जानने वालों को सब गवार ही समझते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत हमेशा कहते हैं उस गवार होने में भी, उस गावड़ा होने और जंगली होने में भी गौरव अनुभव करते हैं। ऐसे ही आपको जो जितना पिछड़ा समझे, गावड़ा समझे, कि आपका दिमाग कुछ फिर गया ऐसा समझे, बिल्कुल अपने आप को धन्यवाद देना, लेकिन सत्य तथ्य जानते हुए चिंता नहीं करना कि दूसरे क्या सोचते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या कोई है तो यही है, दूसरे क्या सोचेंगे। बिल्कुल नहीं, इससे जो अप्रभावी हुआ वहां से ही धर्म का प्रारंभ है। जैन धर्म कहता है चतुर्थ गुण स्थान में यहीं से धर्म प्रारंभ है। जब ग्रहित मिथ्यात्व को जीव छोड़ता है और जितनी ऐसी लोक मूलताओं को छोड़ता है, लोक मूलता सिर्फ अनायतन सेवा करना ही, अनायतन सेवन करना ही लोक मूलता नहीं है।
मुख्य लोक मूलता यही है कि हम दूसरों की बहुत परवाह करते हैं, पर चिंता अधमा धमा, बिल्कुल नहीं, पर की चिंता नहीं, अपने आनंद में रहो। हमें तो अपने लिए जीना है, हम दूसरों के लिए कोई गधे बन करके, धोबी बन करके थोड़ी जन्म। जिनको बनना है, ये चुनाव हमारे हाथ में है, ये निर्णय करना हमारे हाथ में। यदि हमें महान बनना है, और महापुरुषों की प्रवृत्ति, दार्शनिकों की प्रवृत्ति, बड़े बड़े वैज्ञानिकों की प्रवृत्ति ऐसी होती, आचार्य भगवंत सबसे श्रेष्ठतम रूप है, किसी की कोई परवाह नहीं, अपेक्षा भी नहीं तो उपेक्षा भी नहीं, और प्रतीक्षा भी नहीं। इन सूत्रों को आप समझो, कितने आनंददायी सूत्र है। आचार्य भगवंत के एक एक शब्द हमको बड़े सूत्रात्मक रूप में प्राप्त हुए, इतना आनंद आता है, इतना निर्द्वंद, हम खुले मैदान में आ जाते हैं, खुले आकाश में आ जाते हैं, और इसके माध्यम से हमको परम आह्लाद प्राप्त होता है। जैसे बच्चे घर में रहते हैं तो रोते हैं, लेकिन जब मैदान में चले जाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं, खुला आकाश जब मिलता है। तो हमको धर्म के माध्यम से भी खुले आकाश में आना। ठीक है, अभी आप कहीं बंधन में बंधे हो, तो भी अपने भावों से तो हम अपने आप को मुक्त अनुभव करें। भावों पे किसी का जोर नहीं है, किसी का बंधन नहीं है, वो हमारी स्वयं की निजी संपत्ति है। इसलिए हमको बिल्कुल मुक्त भाव से और इस मुक्त गगन में आना है, ये भी इसका उद्देश्य है। और आगे सुनो, पापानुबंधी पुण्य बांधा, उसे जो मिली सत्ता संपत्ति, उसे ही स्वभाव स्ववैभव माना, उस हेतु ही पापाचार प्रपत्ति। पापानुबंधी पुण्य से कोई सत्ता संपत्ति किसी को प्राप्त हो भी जाती है, तो उससे जीव अपने मिथ्या भाव के कारण उसको ही अपना स्वभाव, अपना वैभव, अपनी उपलब्धि, अपना स्टेटस मानता है, और उसके लिए ही समस्त पाप की प्रवृत्ति करता है, और अपने को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन हम आत्मार्थियों को भी, हम सत्यग्राहियों को भी ये दिखाना है कि हमसे बढ़कर तुम कहीं अभी श्रेष्ठ नहीं, तुम्हारी सत्ता संपत्ति हमारे लिए किसी काम की नहीं। सत्ता संपत्ति बताओ किसके पास नहीं है संसार में? कुछ ना कुछ तो हर व्यक्ति धन रखता है, कितना भी मूर्ख से मूर्ख हो, अनपढ़ हो, गवार हो, उसके पास कुछ एक घर होगा, कुछ उपकरण होंगे, उसके पास कुछ धन भी होगा, रहता है सबके पास में, पापी के पास भी होता है। तो इसमें कोई हमारी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये जानना सबसे बड़ा मुख्य है। और ये मूलता मुख्य रूप से हमारे जैनों में इसको निकालना सबसे जरूरी है, क्योंकि जैन लोग इस विषय में ज्यादा मूल है। भले आप अपने को श्रेष्ठ समझते होंगे, ये मूलता निकलेगी, आपके पास धन भी अधिक होगा, धन सहज आएगा। वो तो बोलते हैं ना, जो पुण्य की राशि है लक्ष्मी, लक्ष्मी तो हमारे पुण्य के माध्यम से आती ही। और आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि जिस योनि में जन्मा उसे स्वभाव माना। इस जीव ने जिस योनि में जन्म ले लिया उसको ही अपना मान लिया, उसी में ही वो मस्त हो गया, और उसके लिए हर प्रकार का उसने कार्य किया, पूरा जीवन खपा दे। जो जिस जीवन में, जैसे मल का कीड़ा या सुअर की प्रवृत्ति होती है, वो मल ही खाता, उसको उसी में आनंद आता है। उसको कहे कोई कि तुझे स्वर्ग ले चलते हैं, तो वो यही चाहता है कि बस वहां भी मुझे अपना जो आहार है वो मिलेगा या नहीं, यही उसको, तो उसमें वो रम जाता है। हर जीव ऐसा ही है जो जहां पर उत्पन्न हुआ। लेकिन हमको जो अभी आत्मबोध प्राप्त हुआ, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुख्य रूप से मैं आत्मा हूं, ये जान करके अब आप जहां पर भी हैं अपने आप को श्रेष्ठ अनुभव करें, अपने आप को ऐसी अनुभूति करें कि इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का मैं श्रेष्ठ तत्व हूं, द्रव्य हूं, पदार्थ। ये अनुभूति इस आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से हम सभी शिष्यों को, भक्तों को, जिज्ञासुओं को, शोधार्थियों को, शिक्षार्थियों को ये सब प्राप्त करना है। ये मुख्य उपलब्धि, ये उपलब्धि के पीछे पीछे सब उपलब्धि है। जैसे आचार्य भगवंत कहते हैं, सामान्य रूप से प्रथम दृष्टि में आचार्य भगवंत को जब भी कोई दर्शन करता है तो ये समझता है अरे ये तो साधु कोई दंड फंद में नहीं रहते क्या। लेकिन आज आचार्य भगवंत जितने प्रभावशाली हैं, जितने वाग्मी हैं, जितने ओजस्वी हैं, जितने तेजस्वी हैं, संभवतः अभी दुनिया में कोई भी नहीं। मैंने तो अभी तक जितना अनुभव किया है, जितना पढ़ा है, और आचार्य भगवंत के साहित्य से पढ़ा है, वही आपको प्रसाद रूप में मैं कुछ शेयर कर रहा हूं। आप भी समझिए, ऐसी उपलब्धि किसी के पास नहीं।
मैं आपको संत तुकडोजी महाराज की एक पंक्ति सुना रहा हूं, उसके माध्यम से आप समझिए कि देखो कोई वो वैष्णव हिंदू साधु थे तुकडोजी महाराज, मैंने अनेक बार उनका संदर्भ देता हूं। वो लिखते हैं एक जगह मराठी में, पाहुनी माजे वैभव देवेंद्र तो ही लाजे, शांति सदा विराजे या झोपड़ी कमाजे। वो कह रहे हैं कि मेरे इस आध्यात्मिक वैभव को देख करके, मेरे इस झोपड़ी को देख करके कि इसमें बैठा हुआ संत कितना आनंदित है, देवेंद्र भी लज्जित हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि शांति सदा विराजे या झोपड़ी तुम्हारा, क्योंकि मेरी झोपड़ी में तो सदैव शांति ही विराजमान है, और जहां शांति विराजमान है वहां क्या देखना है, परम वैभव है, वही सबसे बड़ा। ठीक है, अभी शाश्वत शांति प्राप्त होना शेष है, अभी साधक अवस्था है, तो भी अभी जितनी शांति प्राप्त हो रही है कितना आह्लादित कर रही है, और जब परम शांति अल्टीमेट शांति हमको प्राप्त हो जाएगी, कितना जीव के अंदर में शक्ति है, कितना वैभव है, कितनी इसकी यत्ता महत्ता और इसका कितना विस्तार है, ये आपको जान करके परम आह्लाद अनेक वर्षों से हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और इस आह्लाद को निरंतर बढ़ाना है। यही जीव का परम रूप है, परम अनंत सुख रूप शांति रूप स्वरूप है। इसी को हिंदू धर्म में विराट रूप कहते हैं। जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिखाया वो क्या है, विराट रूप, और क्या है, यही हमारा विराट रूप है। आचार्य भगवंत आगे बोल रहे हैं, ऐसा ही 84 लाख योनियों में किया, इस जीव ने 84 लाख योनियों में यही सब काम किया है। जिस योनि में गया वहीं रम गया, क्योंकि जब तक आत्मश्रद्धान नहीं हुआ, जब तक इस जीव को आत्मश्रद्धान, चाहे वो फिर तिर्यंच गति में भी रहा, यदि उस तिर्यंच गति में रहते हुए भी संगी पंचेंद्रिय बना और उसको आत्मश्रद्धान हुआ, उसका बोध हुआ, उसके बाद में उसकी स्थिति एकदम बदल गई। हम सिंह की पर्याय में जब भगवान महावीर थे, इसको जानते। सुअर की अवस्था में जिसने शेर से लड़ाई की थी मुनि की सुरक्षा के लिए, उनको भी आत्मश्रद्धान हुआ था। अरे ऐसे जीवों को भी श्रद्धान हो गया। हम तो पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय है, जैन कुल में जन्म लिए हैं, ये सारा विचार करो, और हमको निरंतर अपने आत्मश्रद्धान और ज्ञान को बढ़ाना है, यही अब लक्ष्य रखना है। भले मानव देव राजा रंक भी बना, परमात्मा बनने हेतु कुछ ने किया। ये मानव क्या नहीं बना बताओ, इस संसार में सब प्राप्त कर लिया, देव बन गया, राजा बन गया, रंक बन गया, सब बन गया, सत्ता संपत्ति सब प्राप्त कर लिया, लेकिन परमात्मा बनने हेतु कुछ भी उसने अभी तक किया नहीं। ये भी बता रहे हैं आचार्य, इससे परे स्वभाव लक्ष्य में जाना, अतः उक्त सभी को विभाव माना। अब मुझे इसकी प्राप्ति हो गई है, इस स्वभाव को मैंने अब लक्ष्य बना लिया है, मेरा स्वरूप यदि मैंने अब जान लिया है, तो अभी इसके पूर्व जितने विभाव रूप परिणाम है, राग द्वेष आदि, सत्ता संपत्ति वर्चस्व आदि, इसका धीरे धीरे मुझे अब विभाव रूप में इसको जानना है, मानना है, और यथायोग्य उसका त्याग करके आगे बढ़ना है। विभाव त्याग से स्वभाव प्राप्ति ही कनक स्वलक्षानुसार स्वधर्म। आचार्य भगवंत बोलते हैं, उस विभाव को त्यागने से, उस कुभाव को त्यागने से ही स्वभाव की प्राप्ति होगी। स्वभाव की प्राप्ति यानी आत्मा के रूप प्राप्ति, उसके शुद्ध रूप की प्राप्ति, स्वलक्षानुसार स्वधर्म। आचार्य भगवंत भी निरंतर इसी लक्ष्य को धारण करते हैं, और उस स्वधर्म को, उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही निरंतर प्रयासरत हैं। और हाँ, सौभाग्य से हम लोग भी जो बोध प्राप्त कर रहे हैं, हम शिष्य भक्त भी सब इसको ही अभी, इसकी ही भावना करते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए ही ये वेबिनार, ये स्वाध्याय, आहार दान, जो भी हम कर रहे हैं, दान दया सेवा परोपकार, सब उस स्व तत्व को प्राप्त करने के लिए, किसी के लिए है ही नहीं। इसलिए अपने स्व तत्व को, कौन हूं मैं, कहाँ से आया, ये जो परिचय प्राप्त हो गया है, तो उस आत्म तत्व को की प्राप्ति के लिए अब निरंतर कटिबद्ध प्रतिबद्ध रहना है। उसके अतिरिक्त अब कोई भी अब लक्ष्य नहीं होना चाहिए। और फिर आप देखोगे सब दुनिया आपके पीछे पीछे आने वाली। जैसे आचार्य भगवंत है अभी दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेटर, सबसे ज्ञानी संत, वीतरागी संत, निष्प्रही संत, वाग्मी संत,
विद्वान, संत, हर दृष्टि से श्रेष्ठ गुणों के धारक। आज ये अन्यत्र प्राप्त नहीं होगा। अन्यत्र ये सब बाह्य क्रियाओं को ही वो गुण समझ रहे हैं, उसी को हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन ये आध्यात्मिक गुणों को समझिए जो आचार्य भगवंत ने प्राप्त किया है। और अब इसके पश्चात में आपको इसको प्राप्त करने के लिए, इसका विकास करने के लिए हमको क्या करना है। अब आपको ये ज्ञात तो हो गया कि मैं आत्म द्रव्य हूं, मेरा स्वभाव क्या है, मैं कहां से आया हूं। अब आपको थोड़ा सा परिचय प्राप्त हो गया है। अब जैसे कोई व्यक्ति किसी गंतव्य पे या किसी स्थान पे पहुंचना चाहता है तो उसके पूर्व उसको वहां से चलना प्रारंभ करना पड़ता है, गतिमान होना पड़ता है, तब जाकर वो अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। और उस तक पहुंचना ही वहां एक विकास होता है उसका, वो एक विकास की दिशा होती है। ये तो आध्यात्मिक विकास की दशा है हमारी। आध्यात्मिक विकास हमको प्राप्त करना है। तो ये विकास कैसे होता है, इस कविता के माध्यम से आप श्रवण कीजिए और आनंद लीजिए। विकास होता है धीरे धीरे, सकारात्मक विकास के सूत्र। सकारात्मकता की भी चर्चा मनोवैज्ञानिक जगत में आज बहुत होती है, लेकिन सकारात्मकता वास्तव में क्या है, सकारात्मक विकास के सूत्र क्या है, आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से आप श्रवण कीजिए, ध्यान से सुनिए और मन में भावना कीजिए। विकास होता है धीरे धीरे, विकास होता है धीरे धीरे, साधना करो साध्य मिलेगा, साधना करो लक्ष्य मिलेगा, सुफल मिलेगा धीरे धीरे, विकास होता है धीरे धीरे। बीज भी बो अंकुर होगा, वृक्ष भी बनेगा, फल भी आएंगे, रस भी पाओगे धीरे धीरे, विकास होता है धीरे धीरे। भ्रूण से पूर्णता, बिंदु से सिंधु, कदम से राह, तंतुओं से वस्त्र, भोजन रस बने धीरे धीरे, विकास होता है धीरे धीरे। सात्विक खाओ सदाचारी बनो, श्रम भी करो प्राणायाम करो, स्वस्थ भी रहोगे धीरे धीरे, विकास होता है धीरे धीरे। विनम्र बनो स्वाध्याय करो, उदार बनो गुण को मानो, ज्ञानी बनोगे धीरे धीरे, विकास होता है धीरे धीरे। उद्योग करो न्याय पे चलो, दान भी करो संयमी बनो, संपन्न बनोगे धीरे धीरे, विकास होता है धीरे धीरे। महान करो महान बनो, निस्वार्थ बनो सेवा भी करो, प्रसिद्धि होएगी धीरे धीरे, विकास होता है धीरे धीरे। संतोषी बनो ईर्ष्या भी त्यागो, धैर्य को धारो संक्लेश त्यागो, सुखी भी बनोगे धीरे धीरे, विकास होता है धीरे धीरे। मोह को छोड़ कषाय त्यागो, अष्टांग पालो व्यसन त्यागो, जैनत्व पाओगे धीरे धीरे,
विकास होता है धीरे धीरे। पापों को त्यागो, व्रतों को पालो, स्वाध्याय करो, दान भी करो, श्रावक बनोगे धीरे धीरे। विकास होता है धीरे धीरे। परिग्रह त्यागो, श्रमण बनो, समता धारो, सुध्यान करो, आत्मा को पाओगे धीरे धीरे। विकास होता है धीरे धीरे। कषाय नाशो, लीनता पाओ, शुक्ल भी ध्याओ, छपक चढ़ो, मोक्ष भी पाओगे धीरे धीरे। विकास होता है धीरे धीरे। धैर्य को धारो, विश्वास करो, साधना करो, विकास करो, कनक पाओगे लक्ष्य धीरे धीरे। विकास होता है धीरे धीरे। साधना करो, लक्ष्य मिलेगा, साधना करो, साध्य मिलेगा, सुफल मिलेगा धीरे धीरे। विकास होता है धीरे धीरे। विकास होता है धीरे धीरे। प्रिय धर्मात्मन, इस कविता में बहुत आपको आनंद तो आया होगा निश्चित ही। कितनी अच्छी कविता है, कितना अच्छा एक हमको आयाम आचार्य भगवंत एक कैसे सोपान बता रहे हैं कि ये विकास हमको कैसे क्रमशः करना है। जैसे हम किसी ग्राम के लिए जब चलते, मान लो हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो रास्ते में हमारे मार्ग में अनेक प्रकार की कुछ बाधाएं भी आती है। कभी स्पीड ब्रेकर आता है, ट्रैफिक जाम भी होता है, कहीं चक्री घाट भी आता है कि नहीं? आप लोगों ने यात्रा की है, ये सब समस्याएं आती है। कहीं कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, ऐसी कई समस्याएं भी होती है। उसके बाद भी हमारा लक्ष्य क्या होता है? उस दिल्ली तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। ऐसे ही हमको तो अभी आत्मा की दिल्ली प्राप्त करना है, आत्मोपलब्धि करना है। तो वो विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, उसमें शीघ्रता भी होती है, लेकिन वो बहुत आगे की प्रक्रिया है। लेकिन आचार्य भगवंत जो हमारा विकास होता है धीरे धीरे, इसके माध्यम से हमको जो सूत्र बता रहे हैं वो सूत्र यही है। आपको कविता समझ में निश्चित आई होगी, फिर भी मैं सामान्य रूप से इसको समझाने का प्रयास करता हूं कि इस विकास के लिए हमको साधना करनी होगी, तभी हमको साध्य मिलेगा। हमारा साध्य क्या है? आत्मोपलब्धि। लक्ष्य क्या है? आत्मोपलब्धि, परमात्मा पद। जैसे किसान होता है, किसान को भी जब फल की प्राप्ति या धान्य की प्राप्ति करनी होती है, उसके पहले उसको बीज बोना होता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, फलित होता है, और फिर उसमें रस आता है। आप लोग रस का सेवन करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इस कविता के माध्यम से जनरल नॉलेज भी होता है क्या क्या प्रक्रिया। बहुत से लोग तो जो सिर्फ बाजारवादी मानसिकता के हैं, वो समझते हैं कि हम सबको बाजार से ही सब मिल जाता है, लेकिन वो सब हमको मिलता कैसे है ये भी जानना है। भ्रूण से पूर्णता, बिंदु से सिंधु, ये तो ऐसी यात्रा है जैसे भ्रूण से मनुष्य बनता है, पूर्णता को प्राप्त होता है, बिंदु से सिंधु होता है, कदम से राह, तंतुओं से वस्त्र। देखो जनरल नॉलेज के विषय, हमारे कदमों से ही हमारा मार्ग आगे बढ़ता है, और तंतुओं से वस्त्र, तंतुओं के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से, धागों के माध्यम से वस्त्र बनता है। भोजन रस बने धीरे धीरे, सात्विक खाओ। इसके लिए एक सामान्य गुरुदेव आरंभिक रूप से भी कुछ ऐसा प्रबोधन दे रहे हैं कि आरंभ कहाँ से करना है। सात्विक खाओ, सदाचारी बनो, श्रम भी करो, प्राणायाम भी करो। ये सब हम जो कुछ आप लोग, हम लोगों को भी देखते हैं कि दैनिक रूप में जो कुछ करते हैं, आहार विहार विचार व्यायाम प्राणायाम आदि जो भी करते हैं, वो सब इसी के लिए ही है।
स्वस्थता प्राप्त करने, पहले शारीरिक स्वस्थता, फिर मानसिक स्वस्थता, फिर आगे आध्यात्मिक स्वस्थता के लिए ही ये सारा मार्ग है। और इसके लिए आचार्य बोल रहे हैं विकास करना है, विनम्र बनो, स्वाध्याय करो, उदार बनो, गुणग्राही बनो, गुणों को मानो, ज्ञानी भी बनोगे धीरे धीरे। एक विषय मैं बताना चाहता हूं, आप लोग भी गुणों को जानने लगे, मानने लगे। पहले आपकी जो समस्या थी, मेरे भी इतने दिनों के शोध में आया कि आपको गुणात्मक धर्म का स्वरूप ही ज्ञात नहीं था, और अधिकतर धार्मिकों की यही समस्या, वो गुणों को जानते ही नहीं है। आप जो भी ऐसे विषम कार्य, विषमता के कार्य होते हैं धर्म के नाम पर, विकृतियां होती है, उसको ही गुण मान लेते, या किसी ने कोई बाह्य तप कर लिया उसको ही गुण मान लेते हैं। लेकिन मुख्य रूप से गुण क्या है, अभी आचार्य भगवंत की इन 2 कविताओं के माध्यम से और प्रतिदिन के आप प्रबोधन के माध्यम से ज्ञात कर रहे हैं किसको कहते हैं गुण, जो आत्मा से संबंध रखते हैं। ठीक है, हम व्यवहार गुणों को भी मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमको आत्मिक गुणों की प्राप्ति करना है। इसलिए गुणों को जानो, मानो और प्राप्त करो, ये भी आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, और उसी से ज्ञानी बनोगे धीरे धीरे। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं उसी से ज्ञानी होंगे आप लोग, जब से गुणों को जानने लगे। इसलिए आप लोग अनुभव कर रहे होंगे आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता क्यों बढ़ी, क्योंकि आप गुणों को जानने लगे और उन गुणों को बखान करने लगे, उसको पूजन रूप में, उसको गुणानुवाद में रूप में, उसको अभिव्यक्ति के रूप में, अनुमोदना के रूप में और गुण प्राप्ति के रूप में उसका प्रयोग करने लगे हैं। इसीलिए अब ज्ञानी भी बन रहे। गुणों को जानते नहीं थे तो क्या थे, कुछ नहीं, जय जय नाथ परम गुरु हो, इतना ही रटते थे पहले, ये हो गया। लेकिन अब परिवर्तन हो रहा है। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं आगे और चलो, उद्योग करो, न्याय पे चलो, दान भी करो, संयमी बनो। उद्योग करो यानी उद्योगपति बनो नहीं, यहाँ उद्योग का अर्थ है उद्यम करना, पुरुषार्थ करना, प्रयत्न करना, प्रयास करना। ये आचार्य भगवंत बता रहे हैं, न्याय पे चलो, न्याय पे चलना, अन्याय पे नहीं। यदि कोई व्यक्ति अन्याय पे चल के धर्म करना चाहता है तो जो आप पूर्व में बताया, पूर्व कविता में बताया, कुछ नहीं पता, पापानुबंधी पुण्य ही होगा उसको, इससे आगे कुछ नहीं। दान भी करना है, संयमी बनना है, संपन्न बनोगे, इससे ही संपन्न हो। जब व्यक्ति गुणों से संपन्न, गुणों की संपन्नता ही मुख्य संपन्न। आज विदेशी मनोवैज्ञानिक, विदेशी कारपोरेटर, विदेशी चिंतक भी इस विषय को मान रहे कि मनुष्य में जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होता है, जैसे उसका भावात्मक विकास होता है, वो फिर संपन्नता भी उसमें आती है। पहले संपन्न हमको भावों में बनना पड़ता है, हमारी मानसिकता में बनना पड़ता है, तब यथार्थ से हमारी आर्थिक संपन्नता भी उसी पर आधारित है। यदि आपको पापानुबंधी पुण्य से सत्ता संपत्ति कुछ प्राप्त भी हो गई है, लेकिन यदि आपके पास में वैचारिक संपन्नता नहीं है तो आपका वो सब पतन हो जाएगा, सब आप फेल हो जाओगे। और ऐसे हम संसार में ऐसे अनेक लोगों को देखते हैं, लोक जीवन में सबको देखते हैं, लोग फेल हो जाते हैं और आप उसमें मुग्ध हो जाते हैं, उसमें प्रभावित हो जाते हैं, अरे क्या उसका बहुत विकास कर लिया, क्या वो बहुत प्रगति कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। संपन्नता का अर्थ यहाँ पर आचार्य भगवंत बोल रहे हैं गुण संपन्न होना, और विशेषतः आत्मा की। महान करो, महान बनो, निस्वार्थ सेवा भी करो। महान करो, महान बनो, महान लक्ष्य रखो। आचार्य भगवंत सदैव कहते हैं कि लक्ष्य को छोटा नहीं रखना। लक्ष्य महान रखने में हमको क्या जाता है, हमारे कोई पैसे लगते हैं क्या, धन लगता है, कुछ नहीं लगता। लेकिन महान लक्ष्य बनाना ही सबसे कठिन होता है। धन कमाना भी सरल है, पुत्र संपदा ये सब प्राप्त करना भी सरल है, कोई कठिन नहीं। पापी से पापी व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, लेकिन अच्छा विचार आना, अच्छा चिंतन आना, ये बहुत दुर्लभ है संसार में। इसी को 12 भावनाओं में बोधि दुर्लभ कहते हैं। और उसमें बोधि प्राप्त होना, उसमें आत्मिक ज्ञान प्राप्त होना, वैसे गुरु की प्राप्ति होना, ये सब उत्तरोत्तर संसार में बहुत दुर्लभ है। इस दुर्लभता का भी आप चिंतन करिए, और इस दुर्लभता का आप जब से चिंतन करने लगे, आपके जीवन में जो क्रांति हो रही है, जो वैचारिक, भावात्मक, गुणात्मक आदि क्रांति हो रही है, ये सब उसके सुफल है, ये सुपरिणाम है। और भी बता रहे हैं, संतोषी बनो, ईर्ष्या भी त्यागो। आपको संतोषी भी बनना चाहिए। हमारी टीना आप बैठी हुई है, देखो संतोष की मूर्ति है, और उस संतोष का, और उनके पड़ोसी भी सामने संतोष ही है, संतोष गला लिया, देखो संतोषी है, इसका परिणाम देखो कितना अच्छा। क्या कमी है इसके पास, दानी है, दाता है, अन्नपूर्णा माता है। यहाँ पे सभी में विकास हो रहा है।
लेकिन एक उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया, सब में यथा योग्य विकास हो रहा है। उसका कारण है कि आप कहीं ना कहीं संतोषी बन गए। अब आपने ईर्ष्या, निंदा और ये सब त्याग करके अब धैर्य थोड़ा धारण किया है, संक्लेशों का त्याग किया है और सुखी बनने की ओर धीरे धीरे अब आपने प्रयाण किया है, विकास की ओर कदम बढ़ाना प्रारंभ किया है। इसलिए आपके जीवन में ये अब परिवर्तन आ रहा है। मोह को छोड़ो, कषाय त्यागो। ये तो सबको, सब लोग बोलते बहुत कठिन काम है मोह छोड़ना, लेकिन यथा हम बिल्कुल आंशिक रूप से अपने जैसे गुणस्थान में है, यथा योग्य हमको मोह का, आसक्ति का, अपेक्षाओं का त्याग करना चाहिए। जितना त्याग करेंगे, व्यसनों का त्याग करेंगे, जैनत्व पाओगे, सम्यक्ति बनोगे धीरे धीरे। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि जो मोह का त्याग करेगा, व्यसन त्याग करेगा, तभी जैनत्व की प्राप्ति है और वही जीव सम्यक्ति बनता है। यही सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना ही मुख्य उपलब्धि है इस ब्रह्मांड में। और आचार्य भगवंत बता रहे हैं, समय भी होने जा रहा है, पापों को त्यागो, व्रतों को पालो, स्वाध्याय करो, दान भी करो। और आगे की स्टेज, अब हम चतुर्थ गुण स्थान में आ गए हैं। जैसे हमारी मधुबाला मैडम हमेशा बोलती, गुरुदेव चतुर्थ गुण स्थान कन्फर्म है। देखो कितनी दृढ़ता के साथ में, कितने गौरव के साथ में वो हमेशा कहती है। सामान्य, ये कहना कोई सामान्य नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि। चतुर्थ गुण स्थान भी प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है, बहुत बहुत दुर्लभ है अनंत संसार में, वो भी प्राप्त। लेकिन उसके आगे अभी विकास की यात्रा जब चलती है तो फिर जीव पंचम गुण स्थान में पहुंचता है, श्रावक बनता है, व्रती अणुव्रती बनता है, महाव्रती बनता है। तब उसका विकास सम्यक रूप से, फिर वहां से और विकास की यात्रा उसकी तीव्र होती जाती है। परिग्रह त्यागो, श्रमण बनो, समता रहो। और जितना परिग्रह का त्याग करोगे, क्योंकि ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, परिग्रह को जब तक पाप नहीं मानोगे तो आप अभी सम्यक दृष्टि नहीं। जैसा उस दिन आचार्य भगवंत ने उस कॉन्फ्रेंस में बताया, जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स में बताया, सब वैज्ञानिकों को बताया कि जब तक आप आत्मश्रद्धा नहीं करेंगे तब तक आप जितना कर रहे हैं सब आपका निष्फल हो जाएगा। आप कोई अहिंसक नहीं हो, कोई अपरिग्रहवादी नहीं हो, कोई अनेकांतवादी नहीं। मुख्य तो आत्मश्रद्धा ने, और आत्मश्रद्धा के बाद की ये प्रक्रिया है व्रती महाव्रती बनना। और उसी से फिर समता आती है, सुध्यान होता है और आत्मा को पाओगे धीरे धीरे, तब आत्मा की प्राप्ति होती है, आत्मा की अनुभूति होती है। आप लोग भी यथा योग्य कर रहे हैं, आचार्य भगवंत सर्वाधिक कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, और जो भी कर रहे हैं वो देखो आज कितने आनंदित है। कषाय नाशो समाधि पाओ, शुक्ल विध्याओ छपक चढ़ो। अभी भले ही शुक्ल ध्यान नहीं है, छपक श्रेणी भी नहीं है, लेकिन आचार्य भगवंत उस ओर निरंतर प्रयासरत है। मैं भी प्रयासरत हूं कि उसको तो प्राप्त करना है, आगे छपक श्रेणी भी चढ़ना है, कषायों का नाश करना है, समाधि प्राप्त करना है, फिर आगे की स्थिति ये होगी। ऐसा करते करते मोक्ष भी पाओगे धीरे धीरे। हम जब किसी गंतव्य की ओर बढ़ते, इतनी बाधाएं आने के बाद भी जैसे जैसे फिर गांव समीप आने लगता है, फिर क्या बोलते हैं अपन, अरे बस थोड़ा ही तो रह गया, अब क्या है, आ गए अपन, अब इतनी दूर आ गए हैं, अब तो बहुत पास में है गांव हमारा, तो हमारा मोक्ष भी अब बहुत पास में हो जाएगा, मोक्ष भी पाओगे धीरे धीरे। ये सारी प्रक्रिया होगी। इसलिए आचार्य भगवंत अंतिम में इन पंक्तियों के माध्यम से बोल रहे हैं कि इसके लिए धैर्य को धारो, विश्वास करो। विश्वास सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है। श्रद्धा ही धर्म का मूल है। दंसन मूलो धम्मो, दर्शन, प्रतीति, श्रद्धा, विश्वास, ये सब प्रारंभिक गुण है। इसको धारण करो, धैर्य को धारण करो बोल रहे हैं, और साधना करो, विकास करो, साधना करो, भावना भाव, भावों में ही सब कुछ है। आपको भावों की महिमा तो आचार्य भगवंत ने बता ही दी है, क्योंकि भावों की जो क्रांति है इस कॉलोनी में सबसे श्रेष्ठतम हो रही है, ऐसा हमारी सदैव चर्चा। लेकिन आप लोगों को भी इसको मेंटेन रखना है, अपने भावों में किसी प्रकार की गिरावट ना आए, उसको उत्तरोत्तर विकसित ही करना है, सकारात्मक ही रखना है। इसका ध्यान आपको स्वयं को रखना है, उससे आपका ही हित है। तो उसकी भावना भाव, कनक पाओगे लक्ष्य धीरे धीरे। आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव इस कविता के माध्यम से भव्य जीवों को, निकट भव्य जीवों को
संसार के सब जीवों को बोल रहे हैं कि ऐसी विकास की भावना, ऐसी सरल सहज आत्मिक भावना भाने पे अपने लक्ष्य को आप धीरे धीरे प्राप्त होंगे। आप लोग भी इस महान लक्ष्य को प्राप्त करें। इस महान लक्ष्य को प्राप्त करके स्वात्मोपलब्धि करें, मोक्ष की उपलब्धि करें। यथा योग्य अभी इस भाव में भी समता, शांति, धैर्य, समाधि की प्राप्ति करें, अपने जीवन का उत्थान करें, विकास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय बोलो परम पूज्य परम धैर्यशाली आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। अब मैं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे जिनवाणी स्तुति का पाठ करें। नमोस्तु। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तत वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न कविश्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, गुरुदेव का थान सजा कर पूजन करने आई हूँ, देख तुम्हारी मूरत को भव भव को मैं ललचाती हूँ। की पूजा करने से मन की आकुलता मिटती है, भव भव के बंध कटे सारे दुर्गति उनकी हटती है। के चरणों में नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते चरणों में अर्घ्यम निर्मामि ते स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु जयकारा जय जय गुरुदेव।